हिंद, जय भारत सभी को। मेरा नाम बलराम कुशवाहा है। आज मैं एक ऐसी डिसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको पाना पॉसिबल हो गया, जिसको पाना संभव हो गया। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, तो उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके अंदर ऐसे 3 चीजें हैं जो उस व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों का नाम क्या है? फर्स्ट हो गई कफ, पित्त, वात। ये जो 3 चीजें हैं ये हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर के अंदर है तो उनको होना दोष माना गया है। तो जैसे कि पता है आपको कि ये तीनों चीजों को दोष माना गया है, इनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो अगर आपके अंदर ये है तो आपको बीमार कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे बीमारी हो सकती है। अगर ये इन तीनों चीज अगर आपके अंदर है तो आपको 140 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके अंदर ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए? वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग को भी पता है कि हमारी जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। तो उन 5 तत्वों का नाम क्या है? जैसे फर्स्ट हो गया हमारा वायु, आकाश, जल, अग्नि और हवा। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारी शरीर बनी है। तो इन 5 तत्वों में जो सबसे पहले पृथ्वी और जल है, क्या पृथ्वी और जल है, तो इनसे हमको क्या कॉज होता है? कफ कॉज होता है। मतलब कि कफ की बीमारी होती है। और कफ कितने प्रकार की बीमारी को पैदा करती है? कफ 40 प्रकार की बीमारी को पैदा करती है। और फिर दूसरा चीज आ गया, तीसरी तत्व आ गया अग्नि। अग्नि से हमको पित्त रोग होता है और पित्त 20 प्रकार की बीमारी पैदा करती है। अब चौथा, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इसमें बीमारी करने वाला चीज है जो वात है। तो वात में वायु और आकाश से क्या पैदा होता है? वात रोग। और वात रोग में 40 प्रकार की 80 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में वात है क्या, वात किन कारणों से होता है, वात क्यों होता है, और वात अगर आपको है तो आपको क्या डाइट में लेना चाहिए, क्या डाइट में आपको नहीं लेना चाहिए, और वात के ठीक करने के उपाय बताएंगे और वात से आपको बचने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि वात क्या होता है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके जॉइंट पेन, यहाँ जॉइंट, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों के घुटनों में दर्द, यहाँ जॉइंट में दर्द, कमर में दर्द, और तरह तरह की उसके मसलों में दर्द उत्पन्न होता है, वो ठीक नहीं रहता है। सीने में चुभने, सुई जैसे चुभने की दर्द, या उसके त्वचा में सूखापन आए, मतलब बहुत प्रकार की अगर व्यक्ति को समस्या है तो उसको वात रोग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये मेन जैसे कि अगर बात को हम समझें तो सबसे अधिक ये कॉमन चीज हो गया है आजकल। मिनिमम व्यक्ति जैसे कि 35 से जो ऊपर हो गए हैं, 30 या 35 से जो व्यक्ति ऊपर हो गए हैं, उनके इसमें सबसे ज्यादा ये चीज पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि बात को ठीक कैसे किया जाए। तो बात को ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले डाइट पे ध्यान देना चाहिए
कि हमको डाइट पे क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत प्रकार के ऑयल आते हैं, जैसे मार्केट में उपलब्ध हैं। हम लोग जाते हैं रिफाइंड का ऑयल खाते हैं, सरसों का ऑयल खाते हैं और डालडा खाते हैं। तो इनमें हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता नहीं है कि इसमें कितनी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। हम लोग को सिर्फ खाने से मतलब रहता है कि नहीं यार ये अच्छा है, हम इसको खाएं रिफाइंड तेल। तो सबसे पहले हम लोग को अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो मार्केट में ऑयल उपलब्ध है, जो तेल उपलब्ध है, जैसे कि रिफाइंड हो गया, सरसों हो गया, तो इनमें मिनिमम क्या मिलाया जाता है, केमिकल। जो ये मेन कॉजेस है बात के लिए। अगर इसमें जो चिकनाहट रहती है तो चिकनाहट को निकाल लिया जाता है। तो अगर हम लोग कैसे क्या करें कि मूंगफली का, सरसों का ये पिरा कर खाएं, नारियल का ये सब चक्की में जाकर, मिल में जाकर पिरा कर खाएं। तो हम लोग को उतनी ज़्यादा बात की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपको बात है तो आपको क्या डाइट में क्या खाना चाहिए, जिसमें जैसे कि दूध, दही, मठा, जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा अमाउंट रहता है। अगर मान लीजिए हम दूध 1 किलो लाएं, ठीक है ना, 1 किलो को हमने इसको चलाना शुरू कर दिया, मान लीजिए मिठाई बना रहे हैं, तो एवापोरेट होकर लास्ट में क्या बन जाता है, थोड़ा सा बन जाता है। 1 किलो का क्या बन जाता है, 100 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें 900 ml क्या था, वाटर था। तो ऐसे जिसमें सबसे ज्यादा वाटर की, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है उसको सेवन करना चाहिए। क्योंकि जो हमने अभी बताया था आपको कि वायु और आकाश से क्या कौन सा रोग होता है, वात रोग होता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं वायु के, तो ये जाकर हमारे घुटनों या हमारे स्किन पर जाते हैं और हम लोग को दिखते नहीं, लेकिन हम लोग को जाते हैं और इससे 80 प्रकार के कॉज करते हैं। तो आपको जिसमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है उसका सेवन करना चाहिए। आपको सही रूल ऑफ डायरेक्शन से भोजन करना चाहिए। एक टाइम बना लेना चाहिए कि हमको इतने बजे खाना है तो खाना है। और जैसे कि आपको बात है तो इसके बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, निमोनिया और एंथ्रासिस, बैक्टीरिया एंड और जैसे कि बहुत प्रकार की बीमारी आपको, किडनी में इन्फेक्शन, किडनी लीवर प्रॉब्लम और हार्ट अटैक बता ही दिए, लंग्स प्रॉब्लम, स्किन में रूखापन रहेगा और आपको चिड़चिड़ापन बहुत सारा लगेगा और आपको काम न करने की, आपकी शरीर ढीलापन रहेगा। तो इस प्रकार को आपको बीमारियां का सामना कर सकता है अगर आपको बात रोग है। अब बात रोग मान लीजिए है तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हमने देखा है कि मतलब कुछ ऐसे तेल हैं जो या तो आप अपने घर पे ही बना सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ लहसुन होगा, लौंग का तेल होगा, नारियल का तेल होगा या जायफल होगा, इलायची होगी, तो इनसे आप बना सकते हैं ऑयल। तो इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेकर आप खुद बना सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कुछ आयुर्वेदिक ऑयल है, तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति को शूट करने वाले ऑयल के कुछ हम आपको नाम बता रहे हैं। तो आपको उनको लगाकर आपको देखना है कि आपके लिए इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑयल है तो विश्राम को ऑयल है, विश्राम हो गया, महानारायण ऑयल हो गया और स्टोलोंग्स हो गया, स्टोलोंग। और तो ऐसे कुछ ऑयल हैं जिनको आपको लगाना है। तो अब ऑयल लगाने के लिए आपको कैसे क्या लगाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति नहा कर आया है, जिसको नहाने के बाद लगाना चाहिए और सोने के पहले उसको अच्छे से मालिश करना चाहिए। जैसे कि उसके घुटनों पे है, जिसे बोलते हैं पेटला, अगर पेटले पे आपके बात है
तो आपको वहां पास अच्छे से मालिश करना चाहिए नहाने के बाद और सोने से पहले। आपको ऐसे ही रहेंगे। और सबसे ज्यादा ये है कि आप अपने डाइट पे अच्छे से ध्यान दें। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।